वो जो कलवा है वहाँ का गुजरात का जो आता है वो पैर के नीचे रखता है वो मशीन ऐसे दबाया गट 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 पूरा पूरा ले 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 पूरा चल रहा है। पैसे की बारिश कर रही है, पैसे की बारिश लोग कर रहा है। ए बाबा, ए बाबू, ए देखो भाग रहा है, भाग रहा, जा रहा है। वो पढ़ता रहा दिलबर नाथ, तो कोई नहीं भागा। एक नाथ और सुना दीजिए, एक नाथ और सुना दीजिए। यहाँ अभी ढेर आदमी होगा जो अंदर से बोलता जल्दी खत्म करे मौलाना कि जल्दी भागे। सही बात मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हूँ जल्दी खत्म करे कि जल्दी से भागना है। ये तुम्हारा दिल बर्बाद हो गया है, दिल तुम्हारा सख्त हो गया है। इस जो बर्बाद होता है वो बर्बादी को पसंद करता है, जो बेनमाजी होता है वो बेनमाजी को पसंद करता है, जो इल्म वाला होता है वो इल्म वाले को पसंद करता है, जो तकवा वाला होता है वो तकवा वाले को पसंद करता है, जो जन्नती होता है वो जन्नत जाने वाले को पसंद करता है, जो खुद जहन्नमी हो वो जहन्नमी को पसंद करता है, जो खुद बेनमाजी हो बेनमाजी को लाइक करता है। क्योंकि आज बेनमाजी ज्यादा है, इसीलिए बेनमाजी तुम लोग पाबंदी लगा दे कि हमारे जलसे में वो शायर नहीं आएगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाजी शायर आएगा, पाबंदी लगा दे। कोई खतीब नहीं आएगा जो बेनमाजी हो वो नहीं आएगा, नमाज पढ़ेगा तब आके अल्लाह रसूल की बात बोलेगा, वरना एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा और वो आके बोलेगा कि नमाज 5 वक्त पढ़ना फर्ज है, वो उसकी बोली में क्या होगा और वो निफाक पैदा होगा, उससे सीना सख्त हो जाएगा। और जैसे चूंकि तुम बेनमाजी है इसीलिए बेनमाजी शायर को पसंद करता है, तुमको हदीस कुरान का इल्म नहीं है इसीलिए वो सूखी भी बात पढ़ता है। वो नात है जो नात 1 घंटा 2 घंटा नात पढ़े आदमी, नात है वो बेकल अजमल पहले पढ़ता था, मुफ्ती आजम हिंद की मौजूदगी में पढ़ता था, 5 शेर पढ़ के बैठता था, पब्लिक कहती थी कि 1 शेर और सुना लो। सुभान अल्लाह। यहाँ तो जबरदस्ती लोग बोझ बने रहता, 1-1 घंटे तक। वो छोटका छोटका नाथ का जो गांव देहात का है वो भी लंबा जुब्बा पहनेगा, जो जुब्बा सदकबाल पहनता है वो भी जुब्बा पहनेगा, छोटकनिया नाथ का। और ये भी साहब गुटखा खाएगा, पुड़िया फाड़ेगा, ऐसे डालेगा, गुटखा खाएगा जवानी में बूढ़ा हो जाएगा, गुटखा खाएगा सीना जल जाएगा, गुटखा खाएगा कैंसर का मर्ज हो जाएगा, गुटखा खाएगा जवानी खत्म हो जाएगी, 50 साल से पहले ही अधमरा हो जाएगा। जो गैर जरूरी चीजें हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये सब सेहत का दुश्मन है ये सब। अब वो नाथ खानी 2-4 दावत गांव में समाज में मिलाद में मिल गई दावत उसको, अब वो जुब्बा है तो वो खैनी है, अब वो भी 4 नाथ से कम नहीं पड़ता है, वो भी 4 नाथ से कम नहीं पड़ता। आला हजरत का शेर सुनिए, पहले आला हजरत का शेर सुनिए, उसके बाद अब मतला सुनिए, अब 2-4 शेर सुनिए मक्ता, अब एक दूसरी फरमाइश सुनिए, अब दूसरा फिर कोई जोकर महफिल से बोलेगा, एक वो सुना दीजिए। वो जोकर और ये भी जोकर, दोनों जोकर मिल करके उसकी फरमाइश पूरी करेगा, वो भी बोलेगा एक सुनिए, ये बोले एक सुनिए। नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है, जलसा करना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है, लंगर लुटाना फर्ज नहीं। जो फर्ज है उसको अदा ही नहीं करना है, और जो नफल है उसके पीछे पागल होना है। नात तुम दूसरे से क्यों सुनता है, नात अपनी पढ़, नात तन्हाई में, वो नात पढ़ आला हजरत की, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और नात पढ़, उधर आंसू बहा, इधर आंसू निकलेगा, फिर क्या होगा, मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे तो आलम की नजर हो जाए। वो नात पढ़ो जो मदीने की आग लगा दे, वो नात पढ़ो जो कड़ाके की सर्दी में बिस्तर से उठा के मस्जिद भेज दे, वो नात पढ़ो जो आंख से आंसू निकाल दे। वो नात, यहाँ तो काबा में जाने के बाद भी आंसू नहीं निकलता है, क्यों, हराम के पैसे से हज करने के लिए गया, कैसे आंसू निकलेगा। हदीस पाक में आया है कि एक आदमी दूर दराज से चल के हाथ उठा के दुआ करता है, या रब या रब या रब। देखने वाला उसको बोलेगा, अरे ये जो दुआ करेगा दुआ कबूल हो जाएगी, इतना बड़ा नेक आदमी है, पेट पीठ से चिपक गया है, आंसू बह रहा है, बाल उलझे हुए हैं, दूर दराज से चल के थका मारा आया है, जो बोलेगा दुआ कबूल कर लेगा। मगर मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुफ्ती साहब बैठे हुए, अब हुजूर ने क्या फरमाया, अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी, कैसे दुआ कबूल होगी। हुजूर कहते हैं आंसू के रास्ते से, बैठो बैठो दिलबर भाई, एक नात और पढ़ाइए, माँ वाली पढ़ाइए, अब्बा वाली पढ़ाइए, तकरीर कौन सुनेगा रे, कुरान हदीस कौन सुनेगा, सारी जिंदगी जाहिल रहेगा, सारी जिंदगी जाहिल रहेगा, खुद बेनमाजी और बेनमाजी का झोला ढोएगा, खुद फैज से महरूम और जो फैज से महरूम है उसका झोला ढोएगा, उसका झोला ढोएगा।
जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा बताशा वैसी फातिहा, जैसे ही बताशा वैसे ही फातिहा। ये बाप को सुना दीजिए, माँ का सुना दीजिए, दादा को सुना दीजिए, एक औरत का नाम सुना दीजिए, अपनी मर्जी से सुना दीजिए, हैं ये तो फरमाइश से, और अब अपनी मर्जी से सुना दीजिए, अब नया कलाम सुना दीजिए, पूरे जलसे को खा जाइए। जाकर नात सुनने का शौक था तो सारी कुर्सी भरी रहनी चाहिए, नात सुनने के बाद भरी रहनी चाहिए। नात सुनो, अब तकरीर सुनो, तकरीर सुनो नहीं नात सुनो, उजड़ जाएगा ईमान। जो सीरी में बहुत बड़ी नेमत है वो दौलत चरमरा जाएगा। ईमान की हिफाजत के लिए आलिमों की ज़ियारत जरूरी, ईमान की हिफाजत के लिए कुरान हदीस सुनना जरूरी, ईमान की हिफाजत के लिए आलिम दीन की सोहबत में चंद लम्हे गुजारना जरूरी है। पहले लोग 2-4 दिन आलिमों की पास रहे, उनके पास हदीस सुने नहीं। अब साहब क्या है कि आलिमों की मौजूदगी में अब कवाली सुन रहा है, ना सुन रहा, माँ सुना दीजिए, बाप सुना दीजिए, माँ सुना दीजिए, बाप सुना दीजिए, चूंकि पैसा खर्चा हमने किया है। नहीं पैसा खर्चा नहीं सुनाएगा तो पैसा नहीं देंगे, नजराना काट लेंगे। ये सब तमाशा हो रहा है। चलो जैसे तुम वैसे तेरा सुनाने वाला, तुमको बाओ जाओ जहां पैसा लाओ 30,000, बस अपना काम, गाड़ी, मकान, तुम जाओ मरो के तुम जाके बेनमाजी रहो कि जहन्नम जाओ, हमको से क्या मतलब, पैसा लाओ मेरा काम बना अपना चला, बस हो गया। जैसा जैसी सोच उसकी वैसी सोच तुम्हारी, जैसे उसकी। वरना अगर नात से प्यार है तो नात से हजारों गुना ज्यादा मुस्तफा की बात से प्यार होनी चाहिए, अल्लाह के कलाम कुरान से प्यार होना चाहिए, तब है वो ना, तब है वो महफिल। हाँ ये देखिए अभी बदर में गर्मी आई है इनकी, तब सारा सब कुछ लुटा दिया वहां दिलबर पे, और जो बचा हुआ 10 टकिया वाला नोट ये अभी दे रहा, सब लुटा दिया दिलबर पे पूरा। शायर बने फायदा था, मुकर्रिर बन गए, शायर बनते तो कम से कम नात पढ़ते और 30-40 हजार पे नजरना भी मिलता, 40,000 छूट। फिर क्या होता, 3 दिन के अंदर में साहब कार खरीद लेते, मकान बना लेते, सब बना लेते। इसीलिए आजकल सब नातखा बनना चाहता है, और एक नात से पेट नहीं भरता, 4 नात पढ़ता है। एक नात पढ़, अगर पब्लिक को अच्छी लगी तो सारी पब्लिक खड़ा होकर बोले कि एक नात और सुना दे, एक नात और सुना दे। ये होना चाहिए, नहीं बिला वजह 4 बोझ बन करके 5 नात 6 नात, आवाज है फटी हुई बांस की तरह चिल्ला रहा है और बोलता है कि साहब ये बहुत बड़ा शायर है, आवाज इतनी सुरीली हो। कभी कभी हम लोग सुनते हैं गांव देहात का बच्चा इतनी खूबसूरत आवाज में नात पढ़ता है कि दिल मचल जाता है, देखने का मन, तेरा चेहरा मन जाता है, कैसा कौन नात पढ़ा था साहब, वहां फटी हुई नात। अब सारा क्रेडिट उस माइक वाले पे जाता है, तुम करो, ऐसे करो, बेस ठीक करो, बेस ठीक करो, और साउंड डालो, ई को बढ़ा थोड़ा सा, यू को कम कर दो, यू को बढ़ा दो। अब वो जो कलवा है वहां का, गुजरात का जो आता है, वो पैर के नीचे रखता है वो मशीन, ऐसे दबाया गट 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 पूरा चल रहा है, पैसे की बारिश कर रही है, पैसे की बारिश लोग कर रहा है। ये सब क्या ड्रामा कर रहा है जलसा जुलूस में, हैं क्या सब ड्रामा हो रहा है। अपना साउंड लेकर आना, इसे दबाना, पूरा हंगामा खड़ा करना, उसको बोले कि माइक से हट के तुम नात पढ़ो, माइक से हट के नात पढ़ो। पहले किसी को टेस्ट करना हो तो यूट्यूब मत देखो, पहले उनको बोलो कि 1 लाख नजर ना देंगे, पहले तुम बगैर नात के, बगैर माइक हमको नात सुनाओ पहले तुम। अब बगैर माइक के नात पढ़ के मोबाइल में व्हाट्सएप करो, तब हम सिलेक्शन करेंगे, तब फिर समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है। बगैर माइक के जहां पढ़ेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा वो। जैसे फिल्म की हीरोइन के बारे में एक बार स्टेटस आया था कि फिल्म की हीरोइन को अगर आप आम दिनों में देख लें तो चेहरे पे थूकने का मन करेगा। चेहरा उसका तो बासाब्ता 1-1 लाख पे महाना देकर मेकअपर को रखा जाता है, जो मेकअप करवाता है उसका 2-2, 3-3 घंटे तक मेकअप करवा के ये फला चिला, नाक अगर चौड़ी भी है तो उसको लंबा करना, और चेहरा काला भी हो तो उसका गोरा कर देना, वो सब करने वाला उसका बासाब्ता टीम चलती है उसकी। 4 घंटे तक मेकअप करवा, तब वो स्टेज पर आकर के वो स्टूडियो में अदाकारी करती है, तब उसी की फिल्म बनाई है। तो बड़ी खूबसूरत हीरोइन है, और उसको अपनी असल हालत में जब वह सो के उठती है उस हालत में देख ले तो कोई उसका नाम तक नहीं ले, थूक दे उसके चेहरे पे, ऐसा होता है। उसी तरीके से ये गवैया किस्म का आदमी होता है, वो कमाल उसका होता है, वो इको साउंड का, और उससे हट के वो गा ले, फिर समझ लें क्या हो। तो हमारे उलमा है जो जुमा के दिन बगैर किसी माइक के 1-1 घंटे तक खिताब करता है, और जब खिताब करता है तो लगता है जैसे कौम का कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा हो।
एक बादशाह है जो कौम को खिताब करता है। ये हमारे मौलाना है जो बगैर माइक के मिलाद करते हैं। ये हमारे मौलाना है जो बगैर माइक के खिताब करते हैं। बगैर माइक को हटा दे कि यहाँ से वहां तक आवाज जाएगी और लोग हदीस कुरान सुनेंगे। इसलिए दिल नेक बनाओ तो फिर नेक आदमी को पसंद करने लगोगे। और जब तक ये बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ आदमी ही पसंद करेगा। और जिस दिन ये सुधर गया, नहीं वो सब बेकार की बात है, हटाओ मुस्तफा की हदीस सुनाओ। जहां हदीस सुनेगा आग लगेगी, रात भर नमाज के सजदे में मचलता रहेगा। अभी वो शौक नहीं पैदा हुआ है, तकरीर की लज्जत नहीं मिली है, इसीलिए तकरीर की महफिलें उजड़ गई। आलिम की इज्जत खत्म होगी, क्योंकि आप बोलते ही हमको टोका टोकी करता है, ये हमको बोलता है ये करो ये मत करो, कौन सुनेगा इस जमाने में।